बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 से रिलेटेड कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन है, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 कब पारित हुआ था? 23 जनवरी 2005, 23 जुलाई 2005, 13 सितंबर 2006 या 13 दिसंबर 2006। तो ये अधिनियम पारित हुआ था 13 सितंबर 2006 को। याद रखेंगे, ये डेट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस दिन ये नियम पारित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 पूरे भारत में कब से लागू किया गया है? 23 अक्टूबर 2005, 26 अक्टूबर 2006, 14 सितंबर 2005 या 14 दिसंबर 2006। तो ये अधिनियम पारित हुआ था 13 सितंबर 2006 को और ये अधिनियम पूरे भारत में लागू हुआ 26 अक्टूबर 2006 से। तो ये दोनों डेट याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 को भारत सरकार के गजट में कब प्रकाशित किया गया? तो ये पारित हुआ था 13 सितंबर 2006 को और उसके अगले दिन मतलब 14 सितंबर 2006 को ये भारत सरकार के गजट में प्रकाशित हुआ और पूरे भारत में लागू हुआ था ये 26 अक्टूबर 2006 से। 3 डेट इसके इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे, घरेलू हिंसा में महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के अंतर्गत घरेलू हिंसा में सम्मिलित है यौन दुर्व्यवहार, मौखिक और भावनात्मक दुर्व्यवहार, नैतिक दुर्व्यवहार या परंपरागत दुर्व्यवहार। तो इसमें से हमको करेक्ट आंसर देखना है। तो इसमें दिया है पहला दूसरा सही है, दूसरा तीसरा सही है, तीसरा चौथा या चारों। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मतलब पहला और दूसरा, यौन दुर्व्यवहार, मौखिक और भावनात्मक दुर्व्यवहार। ये 3 दुर्व्यवहार घरेलू हिंसा में सम्मिलित है, नैतिक और परंपरागत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा 12 के अंतर्गत कौन आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकता है? व्यथित व्यक्ति, संरक्षण अधिकारी, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। इसमें व्यथित व्यक्ति और संरक्षण अधिकारी दोनों आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा 31(1) का अपराध कैसा होगा? तो ये याद रखना है कि घरेलू हिंसा हो, टोनी प्रताड़ना हो, ये सब का जो अपराध होता है वो संज्ञेय और गैर जमानती, जिसको अजमानतीय बोला जाता है, वो होता है। तो आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 में कुल कितने अध्याय और कितनी धाराएं हैं? 5 अध्याय 37 धाराएं, 6 अध्याय 38 धाराएं, 7 अध्याय 40 धाराएं या 5 अध्याय 35 धाराएं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 5 अध्याय और 37 धाराएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस अधिनियम के तहत घरेलू हिंसा को किस धारा में परिभाषित किया गया है? धारा 2, धारा 3, धारा 4 या धारा 5? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, धारा 3 में घरेलू हिंसा को परिभाषित किया गया है। नेक्स्ट है, आपराधिक भय और आपराधिक बल किस प्रकार की घरेलू हिंसा में सम्मिलित है? यौन दुर्व्यवहार, मौखिक और भावनात्मक दुर्व्यवहार, शारीरिक दुर्व्यवहार या आर्थिक दुर्व्यवहार। तो आपराधिक भय और आपराधिक बल ये जो है शारीरिक दुर्व्यवहार की घरेलू हिंसा में शामिल है। नेक्स्ट है, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के अंतर्गत संरक्षण अधिकारी की नियुक्ति कौन करता है? राज्य सरकार, केंद्र सरकार, केंद्र और राज्य दोनों या फिर जिला न्यायाधीश? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राज्य सरकार। नेक्स्ट है, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के अंतर्गत संरक्षण अधिकारी और सेवा प्रदाताओं के सदस्य समझे जाएंगे। ए है विधिक अधिकारी, बी है विधिक परामर्शदाता, सी है लोक सेवक या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? लोक सेवक। लोक सेवक जो है वो
सेवा प्रदाताओं के सदस्य समझे जाएंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पद घरेलू हिंसा की परिभाषा में सम्मिलित दुर्व्यवहार के प्रकारों की श्रेणी में प्रयुक्त नहीं किया गया है? भावनात्मक, मौखिक, मानसिक या आर्थिक। तो मानसिक दुर्व्यवहार जो है ये पद घरेलू हिंसा की परिभाषा में शामिल नहीं है। तो इससे हमारा और एक क्वेश्चन बनता है कि कौन से शब्द शामिल है, तो वो है भावनात्मक दुर्व्यवहार, मौखिक दुर्व्यवहार, आर्थिक दुर्व्यवहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरेलू हिंसा में महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा 7 के अंतर्गत व्यथित व्यक्ति के अलावा कौन व्यक्ति चिकित्सा प्रभारी से व्यथित व्यक्ति को चिकित्सीय सहायता उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध कर सकता है? ऑप्शन ए है मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बी है जिला मजिस्ट्रेट, सी है संरक्षण अधिकारी या डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, संरक्षण अधिकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के तहत संरक्षण अधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि वो घरेलू हिंसा की शिकायत मिलने पर मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट करे। बी है घरेलू हिंसा की शिकायत मिलने पर अन्वेषण करे, सी है व्यथित व्यक्ति को चिकित्सीय जांच करवाए और शरण गृह उपलब्ध कराए, डी है मामले का विचारण कर आदेश पारित करे, पांचवा है व्यथित व्यक्ति को निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराए। अब इन 5 में से कौन कौन से सही है हमको ये बताना है। तो पहला, दूसरा, तीसरा, दूसरा, चौथा, छठवा, पहला, तीसरा, पांचवा या दूसरा, चौथा, छठवा। तो हम देखते हैं कि घरेलू हिंसा की शिकायत मिलने पर सबसे पहले मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट करें, ये सही है। अन्वेषण करें, ये रॉन्ग है, सीधा रिपोर्ट करना है। फिर जांच करवाना है और शरण गृह उपलब्ध कराना है। और पांचवा, व्यथित व्यक्ति को निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराए। विचार करने का आदेश दे, घरेलू हिंसा की शिकायत करने पर खोज करे, ये दोनों जो है वो सही नहीं है। सही है कि मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट करो, चिकित्सकीय जांच करवाओ, शरण गृह दो और निःशुल्क विधिक सहायता मतलब कानूनी सहायता उपलब्ध करवाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्येक आवेदन का जिसकी प्रथम सुनवाई की तारीख से कितने दिनों के भीतर मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा निस्तारण करने का प्रयास किया जाएगा? 50 दिन के अंदर, 60 दिन के अंदर, 100 दिन के अंदर या 150 दिन के अंदर? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 60 दिन के अंदर। मतलब अगर कोई आवेदन डालेगा तो पहली सुनवाई के बाद, ठीक है, मजिस्ट्रेट न्यायालय जो है 60 दिन के अंदर उसका निस्तारण करने का प्रयास करेगा, या तो मजिस्ट्रेट या तो ये न्यायालय। नेक्स्ट है, संरक्षण अधिकारी की नियुक्ति इस अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत आती है? 8, 9, 10 या 11? तो संरक्षण अधिकारी की नियुक्ति धारा 8 के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के अंतर्गत संरक्षण और निवास आदेश के अतिरिक्त मजिस्ट्रेट पारित कर सकते हैं। और क्या पारित कर सकते हैं? अभिरक्षा आदेश, प्रतिकर आदेश, एक पक्षीय आदेश या उपरोक्त सभी। तो मजिस्ट्रेट जो है ये सभी आदेश पारित कर सकते हैं, मतलब अभिरक्षा आदेश भी, प्रतिकर आदेश भी और एक पक्षीय आदेश भी, और साथ साथ संरक्षण और निवास आदेश तो दिया ही गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के प्रावधान के अंतर्गत किसे नियम बनाने की शक्ति प्रदान की गई है? राज्य सरकार को, केंद्र सरकार को, उच्च न्यायालय को या राज्य और केंद्र सरकार को? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, केंद्र सरकार को। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के तहत प्रत्यर्थी द्वारा संरक्षण आदेश का उल्लंघन करने पर सजा का प्रावधान है। कितनी सजा? 1 वर्ष का कारावास और 20,000 का जुर्माना या दोनों, 6 माह का कारावास या 5,000 रुपये का जुर्माना या दोनों, 2 वर्ष का कारावास, 10,000 रुपये जुर्माना या दोनों, या 1 वर्ष का कारावास, 15,000 रुपये जुर्माना या दोनों? तो इसका करेक्ट आंसर है 1 वर्ष का कारावास, 20,000 रुपये जुर्माना, या तो इन दोनों में से एक या तो फिर दोनों दिया जा सकता है। नेक्स्ट है, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा 23 के अंतर्गत मजिस्ट्रेट अंतरिम या एक पक्षीय आदेश किस आधार पर पारित कर सकता है? न्यायालय के समक्ष बयान के आधार पर, समस्त दस्तावेजी सबूत के आधार पर, शपथ पत्र के आधार पर या उपरोक्त सभी? तो शपथ पत्र के आधार पर इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी,
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, घरेलू हिंसा से व्यथित महिला घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 की किस धारा के तहत मजिस्ट्रेट को आवेदन कर सकती है? धारा 7, 10, 12 या 14? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, धारा 12। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के क्रियान्वयन के लिए राज्य शासन द्वारा कौन सी योजना संचालित की जा रही है? नवाभियान, नारी निकेतन, सखी या महिला जागृति? तो इसका करेक्ट आंसर है नवाभियान योजना। नवाभियान योजना के बारे में हमको पता होना चाहिए कि इनके प्रावधानों के अनुसार प्रत्येक जिले में महिला संरक्षण अधिकारी की प्रतिस्थापना की गई है। सुविधा और सहायता योजना के अंतर्गत पीड़ित महिला को आवश्यकता अनुसार विधिक सलाह, परामर्श, चिकित्सा सुविधा, परिवहन और आश्रय सुविधा उपलब्ध कराने का प्रावधान है। इसके लिए आप संपर्क कर सकते हैं जिला कार्यक्रम अधिकारी, जिला महिला और बाल विकास अधिकारी, परियोजना अधिकारी, संरक्षण अधिकारी या सखी के केंद्र प्रशासक के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस अधिनियम की धारा 9 खंड 2 के अनुसार संरक्षण अधिकारी किसके नियंत्रण और पर्यवेक्षण के अधीन होगा? प्रथम वर्ग न्यायिक मैजिस्ट्रेट या मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट, जिला मैजिस्ट्रेट या सक्षम कार्यपालक मैजिस्ट्रेट, निर्देशक महिला और बाल विकास विभाग या सचिव समाज कल्याण विभाग, राज्य सरकार? तो इसका करेक्ट आंसर है प्रथम वर्ग न्यायिक मैजिस्ट्रेट या मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट इसके अंतर्गत नियंत्रण और पर्यवेक्षण के अधीन होगा। नेक्स्ट है, इस अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत किसी महिला को साझे आवास में निवास करने का अधिकार दिया गया है, चाहे इसमें उसका कोई अधिकार, हक या लाभकारी है या नहीं? धारा 15, धारा 16, धारा 17 या धारा 18? तो इसका करेक्ट आंसर है धारा 17, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस वर्ष महिलाओं के लिए राष्ट्रीय कमीशन गठित किया गया? 1991, 1992, 1993 या 94? तो इसका करेक्ट आंसर है राष्ट्रीय कमीशन जो महिलाओं के लिए गठित किया गया वो किया गया 1992 में। नेक्स्ट है, भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अंतर्गत स्त्री की लज्जा भंग करने की आश्रय से उस पर हमला या आपराधिक बल के प्रयोग का वर्णन है? धारा 351, 352, 354 या 454? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, धारा 354। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरेलू हिंसा अधिनियम के अधीन सक्षम न्यायालय से क्या अभिप्रेत है? सत्र न्यायालय, मुख्य न्यायिक मैजिस्ट्रेट का न्यायालय, न्यायिक मैजिस्ट्रेट का न्यायालय या प्रथम श्रेणी के न्यायिक मैजिस्ट्रेट या मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट का न्यायालय? तो ये चीज़ याद रखेंगे कि जो भी महिलाओं के विरुद्ध अपराध है और उसके संरक्षण के लिए जो कानून है उसमें हमेशा फर्स्ट ग्रेड जो मैजिस्ट्रेट रहते हैं वो इसको सुनते हैं, चाहे वो डोनी प्रताड़ना में हो, यहाँ हमने घरेलू हिंसा में देखा। तो मोस्टली जो इस टाइप के अधिनियम आते हैं, अगर आपको याद नहीं भी हो और तुक्का मारना हो तो एक ऑप्शन ले सकते हैं कि प्रथम श्रेणी का जो मैजिस्ट्रेट रहेगा वो ही इसका केस सुनेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के अनुसार अभिरक्षा आदेश से अभिप्रेत है कि धारा 22 के अनुसार मंजूर किया गया कोई आदेश, धारा 23 के अनुसार मंजूर किया गया कोई आदेश, 21 के अनुसार मंजूर किया गया कोई आदेश या 25 के अनुसार मंजूर किया गया कोई आदेश? इसका करेक्ट आंसर है धारा 21 के अनुसार मंजूर किया गया कोई आदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिनियम के अनुसार रिस्पोंडेंट प्रत्यार्थी से अभिप्रेत मतलब प्रत्यार्थी कौन है? कोई वयस्क पुरुष जो दुखी व्यक्ति के साथ घरेलू रिश्तेदारी में है, घरेलू रिश्तेदारी में रह रहा है, जिसके विरुद्ध दुखी व्यक्ति ने इस अधिनियम में सहायता चाहिए या उपरोक्त सभी? तो ये सभी जो है ये सब रेस्पोंडेंट कहलाएंगे। मतलब वो वयस्क पुरुष जो दुखी व्यक्ति के साथ घरेलू रिश्तेदारी में है, जो घरेलू रिश्तेदारी में वहाँ रह रहे हैं, या फिर जिसके विरुद्ध इस अधिनियम में सहायता चाहिए गई है, वो सब प्रत्यार्थी है। ठीक है। तो अगर कोई केस करता है तो उस घर के जितने एडल्ट मेल होंगे सबके ऊपर केस जाएगा। तो आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, मैजिस्ट्रेट द्वारा घरेलू हिंसा से व्यथित व्यक्ति द्वारा अवगत व्ययों और सहन की गई हानियों को पूरा करने के लिए व्यथित व्यक्ति को संदाय करने हेतु प्रत्यार्थी को दिया गया आदेश क्या कहलाता है? तो यहाँ पर हानियों को पूरा करने के लिए जो आदेश कहलाता है वो कहलाता है धन्य आदेश।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, मजिस्ट्रेट से अभिप्राय ऐसे क्षेत्र में अधिकारिता का प्रयोग करने वाले मजिस्ट्रेट से है जिसमें व्यथित व्यक्ति अस्थायी रूप से या अन्यथा निवास करता है, प्रत्यर्थी निवास करता है, घरेलू हिंसा का होना अभिकथित है या उपरोक्त सभी स्थितियों में। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी स्थिति में। मतलब आपको बोला जा रहा है कि ऐसे क्षेत्र में अधिकारिता का प्रयोग करने वाला मजिस्ट्रेट, जब मजिस्ट्रेट हम बोल रहे हैं तो अगर जो अभ्यर्थी है ऐसा है कि वो एक सिटी में रह रहा है और दूसरी सिटी का वो स्थायी निवासी है, तो ऐसा नहीं है कि वो स्थायी निवासी के पास जाके कंप्लेन करेगा। जैसा होता है कई बार केसेस में कि पुलिस स्टेशन में बोला जाता है ये केस हमारे थाने के अंतर्गत नहीं आता, ऐसा नहीं है। आप जहाँ पर भी हो, अगर ऐसा है कि मेल यहाँ पर है एक सिटी में और फीमेल दूसरी सिटी में है, तो बोला जाएगा कि मेल वाली सिटी में जाके रिपोर्ट करो या फीमेल वाली सिटी में रिपोर्ट करो, या आप तो स्थायी निवासी यहाँ के हो नहीं, ऐसा नहीं है। आप जहाँ हो आप वहाँ कंप्लेन कर सकते हो। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हर जगह का मजिस्ट्रेट जो है उसको ये केस सुनना होगा। नेक्स्ट है, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के अनुसार घरेलू हिंसा से अभिप्रेत है जो धारा 3 में है, धारा 4 में है, धारा 5 में है या धारा 6 में है। तो ये क्वेश्चन हमने पहले भी किया कि घरेलू हिंसा की परिभाषा इस अधिनियम के धारा 3 में दी गई है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो धारा 3 में है। आज के लिए इतने ही क्वेश्चंस हैं, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर हाजिर होंगे। Till then, thank you everyone for watching. Kindly like, comment if you have any query or suggestion. Share this video with your friends also and subscribe the channel. Thank you. Have a nice day.